साथियों, मैं रिंकू अम्बेडकर आप सबसे एक बात साझा करना चाहता हूँ। ये बात इसलिए साझा करना ज़रूरी है कि हम अगर समाज के लिए जा करके काम करते हैं, लोगों से जा करके बात करते हैं, गांव-गांव में मीटिंगें करते हैं, तो उन मीटिंगों में या फिर जाने में कहीं हमें तमाम चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं, जो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। तो इस बात पर चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि एक निमंत्रण में मैं गया था, अभी कल की ही बात है। मैं उस निमंत्रण में गया था, वहाँ पर एससी कास्ट की एक बारात थी, एक बिटिया की बारात आनी थी। उस एससी कास्ट की जो बारात थी, उसका घर परिवार इतना शिक्षित था और इतना पढ़ा लिखा होने के बाद वहाँ पर घर में सभी लोग नौकरी करते थे और अच्छी नौकरियां करते थे। क्लास 2 की नौकरी करते थे सब लोग। और वहाँ पर ये दिखता था कि एक आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। शारीरिक रूप से भी वहाँ के जो युवा थे वो किसी भी जो जो लोग अपने आप को बड़ी जाति का बोलते हैं, उन सब के युवाओं को भी फेल कर देने की क्षमता रखते थे। इतने बढ़िया, बहुत बेहतरीन शरीर और अच्छा शरीर, अच्छा शक्ल, सब कुछ था। लेकिन जब मैं वहाँ उपस्थित हुआ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया सजावट थी, बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बावजूद मुझे तब अजीब लगा जब एक व्यक्ति आया, बड़ी सी चुटिया रखे हुए और बहुत ही गंदा टाइप का कपड़ा पहने हुए, एकदम लफंगा की तरह लग रहा था। मुंह में पान भरा हुआ एक व्यक्ति आता है, उसके पीछे पीछे 4 और 5 व्यक्ति और लड़के आते हैं। वो व्यक्ति आकर के सोफे पर बैठता है कार्यक्रम में, मैं भी वहीं बगल में बैठा हुआ होता हूँ। जब सोफे पर वो बैठता है तो जो जिसके घर में शादी है, जहाँ पर बच्चे बहुत ही हट्टे कट्टे हैं और घर परिवार एकदम बेहतरीन है, उस घर के जो लड़के हैं वो आते हैं, उसका पैर छूते हैं। मुझे यहाँ तक कोई बुरा नहीं लगता है, क्योंकि भाई बच्चे हैं, कम उम्र के हैं। उस आदमी की उम्र लगभग 40-45 साल की रही होगी, जो आता है पान खा करके, बहुत गंदे टाइप का मुंह बना करके, और आता है, बैठता है। लेकिन मुझे बुरा तब लगता है जब हमारे एससी कास्ट के जिस घर में शादी है, उस घर के बुजुर्ग आते हैं और बुजुर्ग आकर के उस व्यक्ति का भी पैर छूते हैं। बुजुर्ग का मतलब मेरा समझिए कि 60 और 62-65 साल के आसपास की उम्र की बात कर रहा हूं मैं। तो जो व्यक्ति आता है 40-45 साल का, उस व्यक्ति के पैर छूते हैं हमारे एससी समाज के 60-65 साल के बुजुर्ग। और उसके बाद भी मैं ये देखता हूं कि जिसका पैर छूते हैं, वो व्यक्ति के चेहरे पर बिल्कुल भी वैसा भाव नहीं आता कि हाँ चलो प्रेम के कारण छू रहे हैं या फिर और कुछ सम्मान के कारण छू रहे हैं। वो अपने भाव में रहता है, उसके चेहरे पर एकदम दिखता है कि वो अपने भाव में है। साथियों, मैं ये इसलिए जिक्र करना चाह रहा हूं कि हम जो एससी समाज, एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग हैं, जो यानी कि बहुजन समाज के लोग हैं, हमने बाबा साहब के कारण, उनके दिए हुए अधिकारों और संविधान के कारण हमने अपनी स्थितियां सुधारी, हमने अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी, सामाजिक स्थिति सुधारी, हमने नौकरियां की, अच्छे अच्छे नौकरियां, अच्छे अच्छे पैसे कमाए, घर बार बढ़िया बनवा लिया, हमारे संबंध भी बड़े लोगों से भी हो गए। लेकिन अभी भी हमारा समाज उस गहरी खाई से नहीं निकल पाया जहां ऊंच नीच की भावना पूरी तरह से वास कर रही है। जहां पर ये हमको ये बताया जाता था कि 5 साल का ब्राह्मण भी 60 साल के बुजुर्ग के पिता के समान होगा, 60 साल के बुजुर्ग का पिता के समान होगा। तो ये हमारे लिए कितनी दुख की बात है कि वो चीजें आज भी हम पालन कर रहे हैं, जहां पर हम शिक्षित भी हो गए हैं, संगठित भी हो रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। बाबा साहब का संविधान हमारी रक्षा सुरक्षा भी करता है, उसके बावजूद हमने बढ़िया बढ़िया घर बनवा लिए हैं, अच्छे अच्छे आलीशान बंगले बनवा लिए हैं, शहरों में, मुख्य शहरों में हमने जमीनें खरीद करके रखी हैं और वहां पर हम निवास करते हैं। लेकिन हम आज भी अपने दिमाग को सुधार नहीं पाए हैं। मैं उन बहुजन समाज के तमाम लीडरों को कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने समाज में इस बात को भरो, लोगों के दिमागों में ये चीजें पहुंचाओ कि हमें इस बात का भी फक्र रखना है, इस बात का भी एक जिक्र करना है लोगों से कि हम समानता के अधिकार के समय पे जी रहे हैं। हम किसी ऊंच नीच की भावना के शिकार नहीं होने वाले हैं।
हमें अपनी उम्र का ख्याल रखना है, सामने वाले की उम्र का ख्याल रखना है, इस बात का ख्याल रखना है। और मेरी इस बात पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये तो सम्मान देने की बात हुई, किसी के पैर छूना कौन सी गलत बात हो गई। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जिन समाज के लोगों ने कम उम्र के अपने लोगों के बच्चों के भी पैर हमारे बुजुर्गों से छुआ रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके भी बुजुर्ग, उनके बच्चे हमारे भी बुजुर्गों और सीनियरों के पैर भी छुआ करें, तभी हम इसको समानता का भाव मानेंगे। वरना मैं अपने पूरे समाज से कहना चाहूँगा कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं किसी के पाँव छूने की, हमें किसी के पाँव छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको बाबा साहब ने बराबरी का अधिकार दिया है, हम बराबर हैं, सबके समान हैं, और कोई भी इसके लिए हमें बाध्य नहीं कर सकता। कोई भी बाध्य करता है तो आप रिंकू अंबेडकर से या अन्य किसी भी समाज के जो भी लीडर हैं उन सब से संपर्क करके अपनी बात को बताएं और उनके ऊपर एफआईआर कराने का काम करेंगे, उनको जेल भेजने का काम हमारे लोग करेंगे।